अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल फ्रॉम DNI। दोस्तों, आज हम एक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आप सब ने अपने बचपन में या अभी हाल ही में कुछ साइंस फिक्शन मूवीज़ तो देखी ही होंगी जिसमें जो है इंसान को रोबोट की शक्ल दी जाती है और उससे मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है ना करवाए जा सकते हैं। इसी तरह जो है अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं रही कि फ्यूचर में जो है इंसानों के अंदर जो है माइक्रोचिप्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी जिससे वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है सर अंजाम दे सकेंगे। जी दोस्तों, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये जो है अब बहुत ही करीब फ्यूचर में RFID चिप्स जो हैं वो इंसानी जिस्म में इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, जिसकी वजह से जो है वो अपने घर के दरवाजे को खोल सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, अपने सिक्योरिटी अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और इसी तरह के बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ काम जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। इसका मतलब ये मतलब है कि ये बहुत ही स्मॉल माइक्रोचिप्स होती हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स पर चलती हैं और इनका जो एक स्कैनर होता है जो इनकी वेव्स को डिटेक्ट करता है और उन वेव्स में जो कोड होता है उस कोड को रीड करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल न्यू नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 10 या 20 साल से ये इस्तेमाल होती जा रही है और अभी भी जो है इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जो है इंसानों में ये अभी सबसे पहले दफ़ा अभी जो है इतना वाइडली यूज़ की जा रही है। इससे पहले ये जो टेक्नोलॉजी थी, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी, उनको ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होती थी, या एयरपोर्ट पे जो हमारे लगेज बैग्स होते थे उनके साथ जो टैग होता था वो भी RFID चिप का टैग बना होता था। इसके अलावा जो हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स होते थे, जो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड होते थे, उन पे भी जो है RFID टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अब क्या वजह हुई कि इस टेक्नोलॉजी का इंसानों में इस्तेमाल करना शुरू हो गया? इसकी वजह ये है कि जो है जो साइंटिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि इंसान अपनी जितनी मर्ज़ी जहानत भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसकी जहानत जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। और जो है अगर इंसान की जहानत को कंप्यूटर के साथ अगर मिला दिया जाए तो इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो एंडलेस हो जाती हैं। इसीलिए जो है ये RFID टेक्नोलॉजी को इंसानों में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि जो है ना अभी तो ये बिल्कुल ही शुरुआती स्टेज है, क्योंकि अभी जो है ये बिल्कुल थोड़े से काम ही कर सकती है, बिल्कुल जस्ट जो बेसिक फंक्शन है, जैसे कि जो है आपके घर का जो है ऑफिस का जो है ना डोर ओपन हो जाएगा, या आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो जो है ना इससे अनलॉक हो सकता है। लेकिन जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इससे जो है ना हाई सिक्योरिटी काम भी ले रहे हैं, जैसा कि जो है वो अपने बिटकॉइन अकाउंट जो है वो इसको जो है ना इससे लॉग करते हैं और मैनेज करते हैं। इसी तरह जो है कई लोग जो अपना जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो इसमें जो है ना शेयर करते हैं और सेव करके रखते हैं। इसी तरह जो है कई लोग जो हैं वो अपने बैंक अकाउंट को इस RFID चिप से मैनेज करते हैं और अपने साथ बिल्कुल भी किसी किस्म का कैश कैरी नहीं करते, और जिधर भी उन्होंने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है वो जस्ट उस चिप को उधर स्कैनर में स्कैन करते हैं और वो कोई भी चीज़ ख़रीद या बेच सकते हैं। जी दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, लेकिन जो है इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इसके उतने ही कंसर्न्स भी पैदा हो चुके हैं। अब जैसा कि जो है ना मैंने आपको बताया कि ये जो है एक रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस है और इसको स्कैन करना पड़ता है। अब एक जो है और ये कंप्यूटर की मदद से चलती है। अब एक जो है ना इसमें कंसर्न ये आ जाता है कि अब अगर कोई चीज़ जो है, जैसा आप लोग सब जानते हैं कि अगर कोई चीज़ कंप्यूटर के साथ चलती है तो उसको हैक भी किया जा सकता है या उसमें वायरस भी आ सकता है। तो अभी लोगों को सबसे ज़्यादा कंसर्न यही है कि अगर जो है कोई उनकी इस डिवाइस को, RFID डिवाइस को या माइक्रोचिप को हैक कर लेता है तो फिर उसको कैसे सेव किया जाए। अगर तो वो हैक होगी तो फिर तो उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सारी लीक आउट हो जाएगी। तो अगर उनके पास जो है उन्होंने अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स इसमें सेव की हुई हैं, या अपने बिटकॉइन अकाउंट की, या कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड है, या कोई जो है ना सिक्योरिटी रूम है, किसी भी डिटेल्स में सेव की हुई है, तो वो तो हैक हो जाएगी। तो हैकर तो जो है ना उस इंफॉर्मेशन को ईजिली अवेल कर लेंगे। तो इसलिए जो है ना सिर्फ ये वजह है कि अभी जो है ये टेक्नोलॉजी इतनी ओपनली इस्तेमाल में नहीं आ रही। लेकिन इन कंसर्न्स के बावजूद भी जो जितनी भी हाई टेक जो कंपनीज़ हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं और इन चिप्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि जो अभी मार्केट में जो चिप्स आ रही हैं वो मल्टीपर्पज़ के साथ आती हैं, यानी कि जो है ना एक ही चिप जो है
वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फंक्शन कर सकती है, जैसे कि आपके डोर को भी ओपन कर सकती है, आपके मोबाइल को भी अनलॉक कर सकती है, आपके बैंक अकाउंट को भी जो है ना इंफॉर्मेशन सेव कर सकती है, या वगैरह 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 जो है ना। आप इस तरह की काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन अपने जो है RFID डिवाइस में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका एक और जो बहुत ही अच्छा एक इस्तेमाल समझा जाता है वो ये है कि अगर जो है ये चिप अपने जो है ना आप अपने घर में बुज़ुर्गों में या बच्चों में इंस्टॉल करवा लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनको ट्रैक करना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, कोई किडनैपिंग की सिचुएशन हो जाती है, तो उनको ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस डिवाइस की वजह से। लेकिन इसी जो है इस्तेमाल की वजह से लोगों को एक और कंसर्न ये भी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो पीछे हट गए हैं इसको इस्तेमाल करने की वजह से। वो ये है कि अगर जो है ना हम इसको इस्तेमाल करके अपने प्यारों को ट्रैक कर सकते हैं, तो क्या जो है गवर्नमेंट हमें ट्रैक नहीं कर सकती। एक ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस माइक्रोचिप को जो है अपने अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवा लिया है, तो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अपने जो है लोगों को ट्रैक करना। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है उसके पास जो है पॉपुलेशन की जो फिंगरप्रिंट की डिटेल है, जो रेटिना स्कैन है, जो फेस स्कैन है, उसके जो है ना इस्तेमाल से जो है गवर्नमेंट तो ऑलरेडी लोगों की इन्फॉर्मेशन तो जो है ना सेव कर रही है अपने पास, और जो हैकर्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को हैक करके जो है ना बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो अब एक जो है बड़ा सवाल ये भी आता है कि अब जो है अगर इसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं तो लोग तो जो गवर्नमेंट है वो तो जो है लोगों को इजीली ट्रैक भी कर सकेगी, तो उनकी तो कोई प्राइवेसी तो नहीं रहेगी। तो एक जो प्राइवेसी कंसर्न है इस चिप में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। खैर, अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि 1998 में एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी थी, उसके प्रोफेसर केविन वॉरविक, उन्होंने सबसे पहले ये चिप थी अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब ये चिप कहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये जो हमारा हाथ होता है, ये थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान ये जो स्पेस होती है, इस जगह पे इधर जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसको एक मोटी नीडल वाले इंजेक्शन के साथ इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब इसमें एक और बात याद रहे कि जो है जो इंसानों में जो माइक्रोचिप इस्तेमाल होती है उसका साइज़ जो है जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक जो चावल का दाना होता है उसके बराबर होता है। अब क्या हुआ कि जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने जो है ना अपने अंदर ये चिप इंट्रोड्यूस करवा ली। फिर क्या होता था कि साइंटिस्ट जो है ना उनको मॉनिटर करते थे कि उन्होंने जो ना उस यूनिवर्सिटी के अंदर हर जगह जो है ना उस स्कैनर्स लगा लिए थे। तो अब वो जो है ना उन स्कैनर्स की वजह से, उनके स्कैनर्स की मदद से उन प्रोफेसर साहब को जो है मॉनिटर किया करते थे कि प्रोफेसर साहब इस टाइम किस रूम में एंटर हो रहे हैं, उन्होंने अपनी चिप को इस्तेमाल करते हुए कौन सा दरवाज़ा खोला है, कौन से ऑफिस में दाखिल हुए हैं, लाइब्रेरी में गए हैं, वॉशरूम में गए हैं, किस जगह गए हैं। तो ये जो है उस टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट समझा गया था, और उन प्रोफेसर साहब ने आफ्टर 7 मंथ जो है उस चिप को अपने अंदर से रिमूव करवा लिया था, क्योंकि वो चिप जो है वो हैक हो गई थी, उसके अंदर वायरस आ गया था। और इसी वजह से प्रोफेसर केविन वॉरविक को जो है कहा जाता है कि ये पहले ऐसे जो है इंसान है जिनके अंदर कंप्यूटर वायरस आ गया था। ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात थी। तो अब जो है आज तक वो जो माइक्रोचिप है जो प्रोफेसर केविन वॉरविक ने इस्तेमाल की, तो वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम में अभी तक सेव है, और उसको जो है एक साइंस की दुनिया में बहुत ही बड़ी एक कामयाबी समझी गई थी, और एक नया स्टेपिंग स्टोन समझा गया था एक फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कि इससे अब बहुत ही ज़्यादा बड़े से बड़े काम भी लिए जा सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इस चिप का एक और इस्तेमाल ये भी है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे को जो है ना कोई भी मेडिकल इलनेस है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किसी किस्म की एलर्जी है, तो वो क्या कर सकता है कि वो इस चिप में जो है अपनी सारी जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, अपनी जो है ना जो डिटेल है उसका नाम क्या है, उसका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो उसमें सेव कर सकता है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर इन केस वो बंदा जो है किसी भी एक्सीडेंट में मुब्तला हो जाता है, तो जो मेडिकल टीम होगी उसको फ़ौरन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है वो उस चिप को स्कैन कर सकती है। और उससे क्या फ़ायदा होगा कि उसके सामने फ़ौरन जो है विद इन सेकेंड वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे के बारे में सारी आ जाएगी। इससे क्या होगा कि वो उसके रिलेटिव्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनको ये भी पता चल जाएगा कि इस बंदे को कहीं जो है कोई और मेडिकल इलनेस तो नहीं थी, और उस तरह जो है ना उसकी इमरजेंसी को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हासिल हो सकती है। और इसी वजह से जो है जो मेडिकल कंपनीज़ हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं, और इन चिप को ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा रिफाइंड बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोग जो है अपना मेडिकल रिकॉर्ड जो है इन चिप में स्टोर कर सकें, और फिर जब बाद में जो है वो अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको जो है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसका भी पता चल सके। इसी तरह जो है अब मेडिकल कंपनीज़ की ये भी कोशिश है कि अब ऐसी जो है RFID चिप्स, माइक्रो चिप्स बनाई जाएं जो कि जो ना हमारे वाइटल्स यानी कि जो ना हमारा BP पल्स वगैरह, बुखार वगैरह भी मॉनिटर कर सकें, और नेक्स्ट टाइम जब हम अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो वो उस चिप को स्कैन करके डायरेक्ट जो है ना उसकी सारी जो वाइटल हिस्ट्री है वो भी इसको पता कर सकता है। ये है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, लेकिन जो है अभी जस्ट ये बिल्कुल कह लें कि इस टेक्नोलॉजी की तरफ जस्ट एक पहला कदम है। अभी जो है ना अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या तरक्की हो सकती है। जी, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो RFID टेक्नोलॉजी है, माइक्रोचिप, इसकी जो पॉपुलैरिटी जो है ये कोरोना वायरस के पेंडेमिक के थ्रू बहुत ही ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। वो इस वजह से कि ये जो है कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इससे क्या होता है कि कोरोना वायरस का, जैसे कि आप सब ने देखा होगा, प्रिकॉशंस ये होती हैं कि आपने किसी भी जो है ना चीज़ को छूना नहीं है, मास्क पहन के रखना है वगैरह वगैरह। तो ये तो है ही कॉन्टैक्टलेस जो है टचलेस टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ है कि आप विदाउट टचिंग एनीथिंग जो है अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, अपने फ़ोन को मैनेज कर सकते हैं, या अपने घर के दरवाज़ों को, ऑफिस के दरवाज़ों को बंद या खोल सकते हैं। तो इसलिए भी जो है ना इसकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो अभी जो देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल जो है वो स्वीडन में किया जा रहा है। स्वीडन के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि एक टेक ऑप्टिमिस्ट कंट्री है, यानी कि कोई भी अगर दुनिया में कोई इस तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले स्वीडिश पीपल जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। स्वीडन के लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पहली ऐसी नेशन थी जिन्होंने कैशलेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि ये लोग अपने साथ कोई भी कैश नहीं कैरी करते, बल्कि ये जो है ना जो क्रेडिट कार्ड है, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड या RFID टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्वीडिश लोगों ने सबसे पहले करना शुरू किया है, और ये उनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे हेल्दी।